स्टोरी स्टार्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कोमा में होती है। तभी वह अचानक से अपनी आंखें खोलती है और बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलती है, मैं अभी मरना नहीं चाहती। तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हो जाता है जिसे देखते हुए बोलती है, हाँ मैं कहाँ हूं, अभी तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। तभी उसके सामने सिस्टम में लिखा हुआ आता है, मिशेल झाओ नवेल विलनेस मरने की आयु थे 30 वर्ष, मरने का कारण कैंसर। ये देख मिशेल बोलती है, क्या? एक नवेल विलनेस सिस्टम बोलता है, हाँ। एक नवेल विलनेस के रूप में तुम्हारी स्थिति शायद कुछ ऐसी होगी, तुम गलती से किसी और परिवार द्वारा गोद ली गई थी और 15 साल की उम्र में ही झाऊ परिवार से फिर से मिली। लेकिन उस परिवार को पहले से ही अपनी प्यारी याव मिल चुकी थी। हीरोइन से जलन के कारण तुमने उसके परिवार को पाने की लालसा शुरू कर दी और अंत में तुम्हारी कैंसर से मृत्यु हो गई। मिशेल बोलती है, लालच? मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाया और उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की। फिर भी मैं उस चीज का लालच कर रही हूं जो पहले मेरी ही थी, और मेरा अंत मौत से हुआ। सिस्टम बोलता है, ज्यादा उदास मत हो, मैं विलनेस के लिए सहायक प्रणाली हूं। मैं तुम्हारी किस्मत और दुखद अंत को बदलने में मदद कर सकता हूं। मिशेल बोलती है, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? सिस्टम बोलता है, हाँ, यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद क्या फैसला करती हो। उसके बाद हम देखते हैं मिशेल सोच रही होती है, मैं फिर से जिंदा हो गई हूं। फिर वह अपना चेहरा देखते हुए बोलती है, मेरे चेहरे पर यह जलने का निशान, ये मुझे तब लगा था जब मैं हाई स्कूल के दूसरे साल में थी। तभी वहां पर सिस्टम आकर बोलता है, हालांकि तुम फिर से जन्म ले चुकी हो, तुम्हारी किस्मत अब भी वैसी ही है और तुम्हें अब भी कैंसर और सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। मिशेल बोलती है, तो फिर मैं अपनी किस्मत कैसे बदलूं? सिस्टम बताता है, चिपक जाओ, बस किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहो जिसका किस्मत बहुत ही अच्छा हो और तुम उसकी किस्मत का फायदा उठा सकती हो। फिर उसके हाथ में एक गमला देते हुए बोलता है, यह एक किस्मत वाला गमला, जितनी ज्यादा किस्मत तुम पाओगी इसमें उतना ही ज्यादा घास उगेगा। मिशेल बोलती है, और मुझे अपनी मौत की किस्मत बदलने के लिए कितनी किस्मत चाहिए? सिस्टम बोलता है, लगभग 500। मिशेल शौक होकर बोलती है, क्या 500? सिस्टम बोलता है, शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए यहां कुछ नामों की लिस्ट है जिन्हें तुम आजमा सकती हो, और उसके सामने एक लिस्ट खुलता है जिनसे किस्मत उधार ली जा सकती है। मिशेल लिस्ट देखते हुए बोलती है, विक्टर फूजैन, फू जैकी जियांग। क्या ये स्कूल के सबसे मोस्ट पॉपुलर लोग नहीं हैं? और ये सभी इंटरनेशनल क्लासेस में हैं। बिल्कुल सही। चलो देखते हैं। मिशेल क्लास ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हुए सोचती है, मैं पिछले हफ्ते अपनी क्लास में तीसरे स्थान पर थी। स्कूल के नियमों के अनुसार मैं अपनी कक्षा को स्वतंत्र रूप से बदल सकती हूँ। मिशेल क्लास ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को अपने हाथों में पकड़े हुए बोलती है, हो गया, अब मैं सीधे कल इंटरनेशनल क्लासेस में जा सकती हूँ। उसके बाद मिशेल अपना सामान पैक करते हुए सोचती है, मुझे अपना सामान बांधना है और यहां से निकलना है। तभी दरवाजे पर कोई आकर बोलता है, मिशेल, यान आज घर आ रही है, तुम अपने कमरे में छिपकर क्या कर रही हो? अब जब सब यहां हैं तो यान से माफी मांगो और हम उस एलर्जी की घटना को भूल जाएंगे जो तुमने उसके साथ की थी। ये सुन मिशेल सोचती है, एलर्जी? ओ हाँ, यान झाओ अभी अभी अस्पताल से लौटी है, उसी एलर्जी की वजह से सबको लगा कि मैंने जानबूझकर उसकी एलर्जी का दौरा करवाई, चाहे मैंने कितनी भी सफाई देने की कोशिश की। लेकिन अब यह लोग और बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और वह दरवाजा खोलकर बोलती है, जिस चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसके लिए मैं माफी क्यों मांगूं? उसके सामने उसका छोटा भाई बेंजामिन झाऊ होता है। बेंजामिन मिशेल का बेग देखकर बोलता है, मिशेल झाओ, तुम फिर से घर से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या इतनी छोटी सी बात पर ऐसा करना जरूरी है? मिशेल गुस्से में बोलती है, क्या छोटी सी बात, हटो रास्ते से। उसे देख बेंजामिन सोचता है, यह अजीब है, आमतौर पर ऐसी हालात में वो रोती या चिल्लाती रहती है, लेकिन अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? सामने से उसकी बहन यान जाओ बोलती है, मिशेल, क्या तुम फिर से घर से भागने वाली हो? फिर यान उसका हाथ पकड़कर बोलती है, इस बार जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। लेकिन मिशेल अपना हाथ हटाकर बोलती है, माफ कीजिए, आप रास्ते में खड़े हैं, और वो वहां से जाने लगती है। पीछे से उसकी मां बोल रही होती है, उसे अकेला छोड़ दो, वह हमेशा घर में हंगामा करती रहती है, उसे मत रोको, उसे हॉस्टल में ही रहने दो, हम जो कर सकते थे वह किया, अब तुम और क्या चाहती हो? तुम एहसान फरामोश हो। यह सब सुनकर मिशेल सोचती है, इस जिंदगी में मैं अब कभी अपना समय तुम लोगों को खुश करने में बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, अब सोचते हैं कि दूसरों की किस्मत का फायदा कैसे उठाया जाए। फिर अगले दिन हम गोल्ड मेडल क्लास को देखते हैं, जहां 3 लड़के बाहर देख रहे होते हैं। तभी पीछे वाला लड़का बोलता है, अरे क्या वो मिशेल झाऊ नहीं है? दूसरा लड़का बोलता है, वो सच में टॉप 5 में आ गई।
क्या वह गोल्ड मेडल क्लास में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? गोल्ड मेडल क्लास इंटरनेशनल क्लास के बगल में ही है, लेकिन यह दोनों क्लासें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। गोल्ड मेडल क्लास के छात्र शानदार रिजल्ट्स लाते हैं और अक्सर अलग-अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, और दूसरी ओर इंटरनेशनल क्लास में ज्यादातर प्रतिष्ठित परिवारों के अनपढ़ वारिस होते हैं। तभी मिशेल बोलती है, पिछली जिंदगी में सबको पता था कि मैंने लियोनार्ड शेन के पीछे जाने के लिए गोल्ड मेडल क्लास चुनी थी। एक लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, हे भगवान! लियो मिशेल झाऊ पूरे दिन पढ़ाई करती है सिर्फ गोल्ड मेडल क्लास में आने के लिए, ताकि तुम्हारे पीछे आ सके। तुम दोनों जल्द ही एक ही क्लास में रहोगे। तुम्हारे क्या विचार हैं? लियो एक रोबोट बनाते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। रेगुलर क्लास के टॉप 5 छात्र अपनी क्लास बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। ये स्कूल की नीति है और उसका अधिकार है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लियो का दोस्त मिशेल को देखते हुए बोलता है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो सच में यहां आ गई है। हे भगवान! लियो, अब से तुम्हारी जिंदगी बहुत शानदार होने वाली है। तभी सिस्टम बोलता है, पिछली जिंदगी में इस समय तुम पागलों की तरह लियोनार्ड शेन के पीछे भाग रही थी। मत बताना कि अब भी बीच में ही मिशेल बोलती है। चिंता मत करो, इस समय मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।